जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। मात्र हम इस एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और इसको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे जितना पढ़ाने में मज़ा आएगा उतना आपको उससे कहीं ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। सबसे पहले आप डेमो देखो, ये पढ़ने में क्यों मज़ा आएगा। देखो, हर पेज पर आपको ट्रिक के माध्यम से, देखो हर एक पेज पर ट्रिक मिलेगी आपको, हर एक पेज पर ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। और ये जो पूरी पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ये पूरी क्या है कि ये ट्रिकों के माध्यम से हम एकीकरण को समाप्त कर देंगे और आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। आप कभी भूलोगे नहीं अपनी ज़िंदगी में। 18 स्थान की क्रांति यानी कि हमने पूरी करवा ली है, वो भी देखो बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई है। उसी प्रकार आज हम राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर जाएंगे। और इस एकीकरण को हम क्या करेंगे, हाई लेवल तक लेकर जाएंगे और ट्रिकों के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप हर एक एग्जाम में देख लेना। राजस्थान जीके अगर कहीं लिखा हो और उसमें हिस्ट्री हो तो समझ लेना कि एकीकरण से एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही आता है, एक या दो आते ही आते हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक्स लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए और पढ़ने में मज़ा आए। देखो, पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब हमारे इंटरेस्ट वाली बात हो रही हो। तो इंटरेस्ट कब आता है हमारा, या तो ट्रिक से हमें पढ़ाया जा रहा हो, या फिर शॉर्ट से हमें पढ़ाया जा रहा हो, या फिर कोई इमेज के माध्यम से हमें कोई पढ़ाया जा रहा हो। तो हम तीनों तरह से पढ़ाएंगे। आपको क्या करेंगे, शॉर्ट तो हम पढ़ाएंगे, ट्रिक भी हम साथ में देंगे। इसके साथ ये इमेज भी आप देख सकते हो किस तरह से, जहां हमें लगा कि इमेज की ज़रूरत है वहां हमने इमेज लगाई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवर करवाने की कोशिश की है। तो इसको देखना, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। और हाई लेवल का नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मल पढ़ेंगे, जिससे आपकी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो राजस्थान का एकीकरण की हम थोड़ी सी नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो इमेज है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैंने ये इमेज यहाँ क्यों लगाई, यहाँ लगाने का कारण ये है कि जो ये पीछे देखो, इनके पीछे जो ये भारत आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक देखो ये भारत जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो इनको एकीकरण जो करने का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब एकीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी, जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो बॉर्डर है हमारे राजस्थान की, बॉर्डर के इस पार जो ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया अलग हो गया था। तो अंग्रेज कहकर गए थे कि आपको छूट है, आप या तो भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रहो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान में जाओ। तो भारत की बहुत सारी रियासतें थी, तो इनको एक साथ करना था। तो ये काम किसको सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए इनको याद किया जाता है। और ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण भी इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखते हैं हम किस तरह से, जैसे ये मान लो ये है हमारा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो इसमें अभी आपको बहुत सारे जिले नज़र आ रहे होंगे, जैसे श्रीनगर, गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, जो भी है। पहले क्या है कि ये पूरा राजस्थान ऐसे नहीं था, यानी कि ये तो पूरा ऐसे ही था, लेकिन ये जो अंदर वाला एरिया था इसमें रियासतें थी। तो 19 रियासतें थी, ध्यान रखना। 19 रियासतें और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। वैसे ठिकाने तो बहुत सारे थे, हर रियासत के 1-2 ठिकाने होते थे, लेकिन 3 ठिकानों का यहाँ पर यह है कि जो अंग्रेज़ द्वारा इन्होंने मुख्य रूप से 3 गए थे। 3 इसलिए थे, जैसे मान लो कि बांसवाड़ा से कुशलगढ़ है, तो कुशलगढ़ की और बांसवाड़ा के जैसे जो ठाकुर है कुशलगढ़ के मान लो, और बांसवाड़ा के राजा, उनके आपस में जो संबंध है वो खराब हो गए, लड़ाई हो गई। तो फिर ये क्या करेंगे, जो कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो क्या करेंगे, सीधा अंग्रेजों को कर देंगे, यानी कि अंग्रेजों को सीधा कर देंगे। तो ये अलग ठिकाना इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा। इस प्रकार से 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा, इस प्रकार से, है ना। तो ये हमारा राजस्थान हो गया। अब इसको एकीकरण किस तरह से करेंगे और कहाँ कहाँ से कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ। ये देखो, ये वाला एरिया है ना, अलवर, भरतपुर, डीग, जो भी है, ये यहाँ से शुरुआत करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे हर एक। और सबसे पहले ध्यान रखना, हम ट्रिक्स और कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कहानी यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको थीम आपको बता देता हूँ। कहानी में हम पढ़ेंगे, एक तो देखना है कि थीम में हम क्या पढ़ेंगे वो देखो। एक तो होगी, देखो, कर्ण नाम का लड़का होगा और भूमा नाम की लड़की होगी। इन दोनों की हम बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी पढ़ेंगे, कर्ण और भूमा। तो ध्यान रखना, कर्ण का मतलब तो एकीकरण हो जाता है यहाँ, और भूमा का बाद में आपको पता चल जाएगा, ट्रिक में आ जाएगी ये भूमा। तो ये क्या है कि मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से ये दोनों बस में बैठते हैं और बस में यात्रा करते हैं। यात्रा कहाँ तक करते हैं? राजस्थान तक। तो ये यात्राएं करेंगे और यात्रा में क्या है कि हमारा खत्म हो जाएगा राजस्थान का एकीकरण। तो बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत करते हैं, देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब देखो, जो
इनके जो करण और भूमा थी, इनके जो शादी की बात चलेगी बाद में, तो कितने फेरे लेंगे? 7 फेरे लेंगे। कितने लेंगे? 7 लेंगे। तो ध्यान रखना राजस्थान का एकीकरण भी 7 चरणों में हुआ। आपसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरण में हुआ? तो ध्यान रखना 7 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ? 7 चरणों में। अब वो 7 चरण कौन कौन से हैं वो देखो। तो मैंने कहा था कि एमपी से बस कहाँ पर आएगी? राजस्थान। एमपी मतलब आप समझ गए ना, क्या है? मध्य प्रदेश। तो एमपी से बस राजस्थान है, ये है हमारी ट्रिक पहली। यहाँ से हमारी ट्रिक शुरुआत हो जाती है। देखो एमपी से बस राजस्थान आई। तो अब हम देखते हैं जो 7 हमारे क्या थे? चरण थे। सातों के नामों की ट्रिक यही है कि एमपी से बस राजस्थान आ रही है। अब देखो एम का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ मत्स्य संघ। कौन सा संघ हो जाएगा? मत्स्य संघ। अगर आपसे पूछे कि पहले चरण का नाम क्या है, तो मत्स्य संघ। पी से क्या होगा? पूर्व राजस्थान। क्या होगा? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। इससे ये हो जाएगा। स से क्या होगा? संयुक्त वृत्त राजस्थान। या क्या होगा? स से संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान होगा। फिर देखो इसके बाद क्या है? वापस ब है, तो ब से होगा वृहद राजस्थान। कितने हो गए? एक बार इनको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कोई, देखो आपको हस्तलिखित अगर चाहिए नोट्स तो टेलीग्राम पर आप कमेंट कर देना। यहाँ हमारे वीडियो के नीचे, क्लास के नीचे हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको दे देंगे। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, ये समझना, आपको समझो और आप खुद लिखने की कोशिश करोगे, खुद नोट्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन होगा आपका और कंप्लीट ही आपको याद हो जाएगा। तो एम से क्या होगा? एम से होगा हमारा मत्स्य संघ। क्या होगा? मत्स्य संघ हो जाएगा। फिर देखो पी से होगा हमारा पूर्व राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्व राजस्थान। राज्य लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना, पूर्व राजस्थान। इसके बाद से होगा संयुक्त राजस्थान। क्या होगा? संयुक्त राजस्थान। इसके बाद देखो ब होगा, ब से होगा वृहद राजस्थान। वृहद मतलब बड़ा, पूरा विस्तृत राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। इसके बाद देखो वापस से है ना, तो इसका मतलब होगा संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान ये हो जाएगा। इसके बाद देखो ये है राजस्थान, है ना, तो राजस्थान से होगा हमारा राजस्थान, या फिर इसको आप नवीन राजस्थान कहते हैं, वर्तमान राजस्थान भी से कहते हैं। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे हो गए? एक कौन सा रह गया? देखो एमपी से बस राजस्थान आई, यानी कि ये पहला हो गया मत्स्य संघ। कौन सा होगा? मत्स्य संघ। फिर देखो पी से होगा पूर्व राजस्थान। फिर देखो स से होगा संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान, तीसरा। फिर देखो ब से होगा वृहद राजस्थान। कौन सा? वृहद राजस्थान। फिर स से होगा, कौन सा होगा? संयुक्त राजस्थान हो गया। फिर होगा संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा होगा? संयुक्त वृहद राजस्थान, ये 5वां हो गया। और फिर देखो एमपी से बस राजस्थान आ रही है ना, तो यहाँ पर ये हो गए। फिर देखो आई है, यानी कि ये राजस्थान, तो इसका क्या हो जाएगा? ये राजस्थान। तो ये 6ठा चरण हो गया। और 7वां हमारा कौन सा होगा? नवीन राजस्थान। यानी कि ये तो होगा राजस्थान संघ और 7वां होगा राजस्थान, जो नवीन राजस्थान है। इस तरह से 7 चरण पूरे होते हैं। मैं आपको क्या है कि अगर आपको हस्तलिखित चाहिए ना, इनकी जो जैसे ये लिख रही है, जैसे ये ट्रिक है, इसके नीचे जो मैं तो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पिक्स नोट्स के रूप में चाहिए, अगर आपको लिखे हुए चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना। वहाँ पर आपको हमारे को कमेंट कर देना, ताकि पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की ज़रूरत है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हस्तलिखित की। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ट्रिक अगर आपको याद होगी, इन ट्रिकों को क्या करना, आप अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करना, फिर इनको आप कोशिश करना वापस। कैसे? जैसे मत्स्य संघ, पीछे होगा पूर्व राजस्थान, फिर स से संयुक्त राजस्थान, यानी कि संयुक्त राजस्थान, ब से होगा वृहद राजस्थान, स से संयुक्त वृहद राजस्थान, और राजस्थान से राजस्थान संघ, और फिर नवीन राजस्थान। इस तरह से आप याद करोगे, कन्फर्म याद हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी 7 चरणों की ट्रिक। कौन सी थी? एमपी से बस राजस्थान आई। अब हम बात कर लेते हैं कि यह तो हो गए हमारे 7 चरण। फिर इनके जो है तारीखें कौन कौन सी है, तो तारीखों के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे करण और भूमा चल रहे थे ना हमारे, तो ये क्या है, इनकी बात आगे बढ़ती है। और करण कहता है भूमा से कि तेरे फ़ोन नंबर बता, यानी तेरे मोबाइल नंबर बता, मोबाइल नंबर कौन से हैं, यानी कि कौन से मोबाइल नंबर में डायल करूंगा। तो भूमा ने कहा कि मैं एक बार बताऊंगी, एक बार में याद कर लेना। इसने कहा ठीक है चल, मैं एक बार में याद कर लूंगी, यानी कर लूंगा। तो इसने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर लिख 18 25 18 30 15 26 1। जैसे ही उसने ऐसा कहा, करण ने फटाफट अपने हाथ में नोट कर लिया, याद ही कर लिया उसने। वैसे आपको करना है कि 18 25 18 30 15 26 1, इस तरह से टुकड़ों में बांटो। 18 25 18 30 15 26 1, इस तरह से आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि ये ट्रिक है तारीखों की, कि किन की ट्रिक है? तारीखों की। 18 25 18 30 15 26 1।
तो 18 तारीख तो होगी हमारी पहले चरण की, फिर 25 तारीख हो गई हमारे दूसरे चरण की, फिर देखो दूसरे चरण की 25, फिर तीसरे चरण की 18 हो गई, फिर देखो चौथे चरण की 30 हो गई, फिर देखो पाँचवें चरण की 15 हो गई, और छठे चरण की हो गई 26, और फिर सातवें चरण की क्या हो गई हमारी 1। इस तरह से ट्रिक हो जाएगी। यानी कि किस तरह से है वो देखो, 7 चरण थे, सातों में देखो पहली हो गई 18, फिर 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ऐसे अगर आप याद करते हो, ऐसे अगर आप याद करते हो इनको ट्रिक्स के माध्यम से, आपको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि लिखो 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 30, 15, 26, 1। इस तरह से आप बार बार याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा 18 कैसी है। जैसे आप लिखते हो, जैसे कॉपी में नोट करोगे ना आप, तो ऐसे करना। जैसे यहाँ पर आप चरण के नाम लिखना, पहला चरण, फिर यहाँ पर जैसे मत्स्य संघ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ये मत्स्य संघ लिख लिया, फिर इसके आगे लिखना 18, फिर दूसरा चरण होगा उसके 25, फिर इधर हम देखेंगे क्या, महीने देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर साल कौन से हैं, फिर इनकी रियासतें देखेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, राज प्रमुख देखेंगे, उपराज प्रमुख देखेंगे, उद्घाटनकर्ता देखेंगे, और ख़त्म कर देंगे राजस्थान एकीकरण। आई होप कि ये नंबर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे कि 18, 25, 18, 23, 15, 26 तक। अगर मैं पूछूं कि तीसरे चरण की जो तीसरा चरण है उसकी तारीख क्या थी, तो 18 थी। क्या थी? 18। ये देखो 18। मैं पूछूं कि छठे चरण की राजधानी, तो 26। क्या थी? 26। ये तो हो गई हमारी तारीखें। क्या हो गई? तारीखें। तारीखें हो गई है। अब हम देखते हैं, जैसे तारीख हो गई, फिर अब हम देखते हैं महीना। क्या देखेंगे? महीने की ट्रिक। महीने की ट्रिक हमने क्या क्या देख लिया, जैसे हमने चरणों की ट्रिक देख ली, और तारीखों की जो है वो भी ट्रिक देख ली। यह सभी हर पीपीटी पर ट्रिक ही ट्रिक है, ये समझो, हर पीपीटी पर क्या है? ट्रिक है। अब देखो अगली तरफ चलते हैं। ये रही महीनों की ट्रिक। देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। अब छोड़ो, चलो आपको थोड़ी सी कहानी से रिलेटेड आपको ले चलते हैं ताकि पता चल जाए। जैसे करण ने उसके भूमा के नंबर लगा के डायल किया, तो वो देख रहा है नंबर तो 10 से ज़्यादा है, और फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, यानी कि फ़ोन मिल ही नहीं रहा। तो क्या करें? करण क्या सोच रहा है, घर वालों को फ़ोन करता है, मामा अम्मा दांत पीले हो रखे हैं, मंजन कर लो, दांत पीले हो रखे हैं, मंजन कर लो। तो इसने कहा ठीक है, चल क्या करें, मामा अम्मा मंजन करो। अरे ये क्या बता रहा है तू? अरे ये राजस्थान के एकीकरण की चरण के महीने हैं, ये महीने हैं, ये महीनों की ट्रिक है। कैसे हैं मामा अम्मा? ये कौन सी ट्रिक हो गई? तो देखो हम देखते हैं पहले चरण की, है ना। ध्यान रखना, पहले चरण से हम लेकर चलेंगे दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें, इन सभी की ट्रिक देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पहले चरण की देखेंगे। किस चरण की? पहले चरण की। पहले चरण की देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, माह है ना, तो माह से कौन सा महीना चालू होता है? मार्च वाला। कौन सा होता है? मार्च। तो वहाँ पर तारीख क्या थी? 18, 25, 18, यानी 18 मार्च, है ना। फिर देखो क्या है, वापिस माह है, तो माह 18 मार्च। यहाँ पर कौन सी हो गई? 25 मार्च। 18, 25, 18 ना। फिर देखो ऐसे कौन सा महीना चालू होता है? अप्रैल वाला होता है। कौन सा होता है? अप्रैल वाला। इसके बाद देखो फिर से मार्च आ गया, माह है ना, तो मार्च। अब देखो यहाँ पर माह नहीं है और मैं है, तो मैं से कौन सा स्टार्ट होता है? मई वाला होता है। कौन सा होता है? मई। फिर देखो जैसे क्या होगा? जनवरी होगा। क्या होगा? जनवरी। फिर देखो न से क्या होगा? नवंबर होगा। क्या होगा? नवंबर। तो इस तरह से ये महीने हो गए 7। वापिस देखो एक बार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए। देखो मामा अम्मा मंजन करो, माँ से हो गया हमारा मार्च, फिर मार्च, फिर देखो ऐसे हो गया अप्रैल, फिर मार्च, फिर देखो मई से हो गया हमारा मई, फिर जनवरी, फिर नवंबर। करो को छोड़ देना है। इस तरह से आपको क्या लिखना है? बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। पहला चरण आप लिखोगे मत्स्य संघ, फिर उसकी तारीख हो गई 18, महीना हो गया मार्च। कौन सा हो गया? मार्च वाला हो गया। इस तरह से आपको करना है। ये ट्रिक हो गई। 2-3 बार लिखोगे ना आप तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगी। ट्रिक कौन सी है? मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमने क्या क्या देख लिया, रिवीजन करते चलेंगे। चरण देख लिए हमने, फिर उनकी तारीखें देख ली, फिर हमने उसके महीने देख लिए। क्या देख लिए? महीने। अब हम देखेंगे उनके साल कौन कौन से हैं। अरे उल्टी गिनती आती है आपको? नहीं आती है गुरुजी, 100 से नहीं आती। मैं कह रहा हूँ 100 तक तो बोलनी नहीं, 50 से बोलनी है आपको, 48 तक, 49 तक बोल लेंगे गुरुजी, इतनी तो आती है। इतनी तो आती है हमारे को उल्टी गिनती, है ना। यानी कि इतनी गिनती तो आती है हमारे को, तो कैसे बोलेंगे? इतनी नहीं बोलने आपको, 3, 2, 1 इतनी ही चाहिए बस। 1, 2, 3 की उल्टी गिनती क्या होगी? 1, 2, 3। 1, 2, 3 की उल्टी गिनती क्या होगी? 2, 3, 1। 2, 3, 1 ध्यान रखना, 2, 3, 1। तो ये 2, 3, 1 क्या है कि जो 3 बार आपको क्या करना है? 48 लिखना है। ये 2 बार आपको 49 लिखना है।
एक बार आपको 50 लिखना है और एक बार आपको 56 लिखना है। गुरुजी ये क्या बता रहे हो, क्या लिखे 3 बार क्या लिखे? अब समझो क्या है। जैसे चरण लिख रहे थे हम 1 2 3 4 5 6 7, यही थे ना हमारे चरण। तो ठीक है, चलो इसके बारे में बता देते हैं। तो हमें पहले क्या था कि 3 बार 48 लिखने हैं। तो ठीक है गुरुजी आप कह रहे हो, वैसे हम 3 बार 48 लिख देते हैं। 2 बार 49 लिखो, 2 बार 49। लो गुरुजी हमने लिख लिया 2 बार 49। फिर क्या करें, 1 बार 50 लिख लो, ये लो गुरुजी हमने लिख लिया। फिर 1 बार 56, ये लो लिख लिया। इसे अगर आपने लिख लिया तो अब बता दो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश कब आज़ाद हुआ ये बता दो। कब हुआ? 1947 को, है ना? 1947 को। अब देखो 19 है ना, तो इन सभी के आगे हम क्या लगाएंगे? 19 19 लगा दो, लगा दो 19 और साल बना दो, लगा दो 19 और साल बना दो। अब देखो क्या है, यहाँ पर देखो किस तरह से हमने साल भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो पहले चरण का साल कौन सा है? 1949, यानी कि 18 मार्च 1949 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई। उसके बाद देखो 25 मार्च 1949 को पूर्व राजस्थान की स्थापना हुई। उसके बाद देखो 19 यानी कि कौन सी थी? 18 25 18 30, 18 25 18 है ना, तो 18। फिर देखो 18 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था? फिर तीसरे चरण कौन सा? संयुक्त राजस्थान। इस तरह से ये पूरे चरण हो गए। देखो 1949 1949 1950 1956, यानी 30 मार्च 1900, ये है ना 49 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये होगी। एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से लिखना है आपको। पहला चरण लिखना है मत्स्य संघ। क्या करोगे आप? मत्स्य संघ लिखना है। संघ लिखने के बाद उसकी आप तारीख लिखोगे 18। उसके बाद मैंने महीना बताया था मार्च, और साल बताया था 1948। 3 बार लिखना है ना आपको। 3 चरण तक 1948 रहेगा। फिर आगे जो 2 चरण रहेंगे वहाँ 1949 रहेगा। फिर आगे जो छठा चरण रहेगा उसके 1950 रहेगा, और 7वां चरण 1956 तक रहेगा। आ रहा होगा समझ में? आयो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार वापस देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। ये ट्रिक है हमारी। 3 बार 48, 2 बार 49 और 1 बार 50, 1 बार 56। मज़ा आ रहा है ना? हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया देख लो। तारीख कंप्लीट कर ली, यानी डेट कंप्लीट, चरण कंप्लीट, मंथ कंप्लीट, मंथ कंप्लीट, ईयर कंप्लीट, ईयर कंप्लीट। अब हम देखते हैं रियासतें। रियासतों में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, और बहुत सारों को लगता है रियासतें तो याद नहीं होती, मज़ा ही रियासतों में आता है। देखो कैसे, ये लो प्रथम चरण की, यहाँ से हम बहुत ही अच्छी तरीके से सब बता देंगे। हर चरण की हर तारीख वो बताते रहेंगे। यहाँ से भी आपको वापस रिवीजन होगा, देख लो। प्रथम चरण शुरू हो जाता है, और प्रथम चरण में शुरू होने के बाद हम क्या करेंगे वो देखो। ये रहा हमारा प्रथम चरण। नाम बता दो इसका, मत्स्य संघ। क्या नाम है इसका? मत्स्य संघ। तारीख बता दो इसकी 18, महीना बता दो इसका मार्च, सन बता दो इसका 1949। आ रहा है ना समझ में? अब देखो रियासतें तो बता दो। अरे ABCD लिख दो प्रथम चरण में। अरे ABCD प्रथम चरण में ABCD, ये क्या हो गया? अरे हाँ सही है। देखो ऐसे हमारा अलवर हो जाएगा। अलवर तो नाम सुना ही होगा, अलवर। फिर देखो B से हमारा भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर तो सुना है, भरतपुर तो सुना हुआ है। फिर देखो करौली, C से करौली, अरे ये तो सुना हुआ है, डांग की रानी। फिर डांग की रानी है तो राजा को क्यों छोड़ रहे हो? धौलपुर भी लिखो, धौलपुर। धौलपुर कौन सा? धौलपुर। वापस देखो, इनको अच्छे से लिखते हैं, रब कार्य नहीं करने, समझ में आना चाहिए। ए से क्या होगा हमारा? अलवर। क्या होगा? अलवर। बी से क्या होगा? भरतपुर। भरतपुर क्या होगा? भरतपुर। भरतपुर अजान बांध भरतपुर में है ना, सही है ना? फिर क्या होगा? करौली, डांग की रानी। डांग का राजा भी चाहिए, रानी है तो राजा तो चाहिए ही चाहिए। धौलपुर। देखो ABCD हो गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये है प्रथम चरण की रियासतें। प्रथम चरण की रियासतें ये है क्या? हाँ यही है। तो इनमें राजधानी तो होगी, राजधानी है ना, अलवर है ना, अलवर है ना, अलवर है। कौन सी है? अलवर है, ध्यान रखना, अलवर। ये हो गया हमारा प्रथम चरण कंप्लीट। प्रथम चरण कंप्लीट नहीं नहीं, अभी तो बाकी है। आपने तो प्रधानमंत्री के नाम ही नहीं बताए अभी तक, तो आपने राष्ट्र प्रमुख के नाम ही नहीं बताए, उपराष्ट्र प्रमुख के नाम ही नहीं बताए, आपने तो उद्घाटनकर्ता के नाम ही नहीं बताए। सब्र मिर्जा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। हमने क्या क्या देख लिया प्रथम चरण में? तारीखें देख ली। क्या देख ली? तारीख, डेट्स देख ली। इसके बाद हमने ईयर देख लिया, मंथ देख लिया, और रियासतें देख ली। क्या देख ली? रियासतें। ध्यान रहेगा प्रथम चरण में ABCD ABCD। अब चलो दूसरा चरण। अब आपने PM की बात की, तो PM हमारा वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या है कि 2 अक्टूबर को क्या चलाते हैं? स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। तो प्रभु नाम का लड़का है, प्रभु नाम का, वो कह रहा है मेरी काकीसा के पास तो झाड़ू ही नहीं है, झाड़ू ही नहीं है, क्या करेंगे वो 2 अक्टूबर को? तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, नहीं है तो, नहीं है तो प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो।
नहीं है तो प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो। द्वितीय चरण हमारा शुरुआत हो जाएगा, झाड़ू बांट दो। द्वितीय चरण की राजधानी यानी कि हम बता देंगे। अब देखो द्वितीय चरण की ट्रिक देखो, प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो। ट्रिक है ये, इनसे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रियासतें। प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो, कौन से चरण में बांटूंगा, दूसरे चरण में बांट देना। नरेंद्र मोदी आपको झाड़ू सभी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, चलो अब देखो द्वितीय चरण की क्या है, रियासतें देख लेते हैं। तो प्र से क्या होगा, प्र से गुरुजी मेरे को प्रतापगढ़ याद आ रहा है, प्र से मेरे को प्रतापगढ़ याद आ रहा है, तो याद आ रहा है तो लिख देना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ लिख दे, याद आ रहा है तो। प्र से प्रतापगढ़ आपको याद आ रहा है तो लिख दे। बू से क्या होगा, बू से तो सर बावड़ियों का शहर याद आ रहा है, बावड़ियों का शहर याद आ रहा है बूंदी। क्या आ रहा है, बूंदी, बूंदी लिख दे तो। फिर कासे, कासे कौन सा जिला हो गया रे हमारे सर, नया वाला अशोक गहलोत ने बनाया, उसमें भी कासे नहीं, कैसे था वो तो केकड़ी वाला, वो तो नहीं है। अरे नहीं है तो छोड़ना इसको का को, चलो ठीक है छोड़ देता हूँ। की से, हाँ की से तो याद आ रहा है किशनगढ़ है, किशनगढ़ याद आ रहा है। बनी ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी याद आ रही है। किशनगढ़ क्या हो जाएगा, किशनगढ़। शाहपुरा, सा से क्या होगा, सा से तो सर फूल डोल महोत्सव शाहपुरा वाला ही है ना, हाँ शाहपुरा वाला ही है, शाहपुरा। कोसे, कोसे तो हमारी शिक्षा नगरी है ना सर, सही है ना, कोटा सही, सही है, सही है। आप कहाँ गलत बता रहे हो। कैसे, कोसे क्या होगा, कोटा। और जा से क्या होगा सर, जा से मैं क्या लिखूं, झालावाड़ लिख दूं सर, झालावाड़ लिख दूं, लिख देना झालावाड़ ही होगा। क्या होगा, झालावाड़, झालावाड़। फिर देखो डू, डू से क्या होगा, डूंगरपुर हो सकता है सर, सही तो है, लिखते जा, तेरा सही है सब। डूंगरपुर क्या होगा, डूंगरपुर। सर दो रह रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है, दो रह रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करें, देखो कौन कौन से रह रहे हैं अब। बा रह रहे हैं, बा। सर बा का क्या होगा, वो सौ द्वीपों वाला शहर, सौ द्वीपों वाला शहर कौन सा है, बांसवाड़ा, हाँ वही वही। यहाँ पर लिख लो बांसवाड़ा। क्या लिखोगे, बांसवाड़ा। फिर टोंक से तो सर नवाबों की नगरी टोंक है, और तो कोई नहीं है ऐसा जिला, तो टोंक लिख ले। तो ये हो गई हमारे द्वितीय चरण की रियासतें। देखो ट्रिक से आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो क्या क्या है वो वापस बता देता हूँ मैं। द्वितीय चरण की जो रियासतें हैं वो है, प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो, प्र से हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ का नाम का कोई जिला ही नहीं है तो छोड़ दो। की से होगा किशनगढ़, क्या होगा, किशनगढ़। पहले बू है ना यहाँ पर तो बूंदी, फिर किशनगढ़ होगा, फिर सा से सापरा होगा, फिर देखो को से कोटा हो जाएगा, फिर जा से झालावाड़, फिर डू से डूंगरपुर, फिर बा से बांसवाड़ा, और टों से टोंक। अगर आपको ये याद रह गई ना, प्रभु काकी साहब झाड़ू बांटो, तो समझो सभी याद है। अब देखो सर आपने प्रथम चरण में तो बता दिया कि अलवर उसकी राजधानी थी, लेकिन सर इसमें तो अलवर नाम ही नहीं आ रहा है, तो क्या राजधानी भी चेंज होगी। अरे बिल्कुल होगी, तो कौन सी होगी राजधानी, कौन सी हो सकती है। आप क्या पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, और एजुकेशन नगरी आपको पता नहीं है। शिक्षा नगरी क्या है सर, कोटा, तो वही उसी बना दो उसको राजधानी, कोटा को राजधानी बना दो। क्या हो गई फिर राजधानी, कोटा। अब देखो वापिस रब कर लिया ना, तो ये देखो यहाँ से आप जिले ढूंढो, इसमें से ये ट्रिक याद करो, और कोटा इसकी राजधानी हो जाएगी। तारीख क्या बताई थी मैंने, तारीख 18-25 मार्च, मार्च 1948। याद है ना, ये याद है। अब देखो कितनी रियासतें इसमें, 9 रियासतें, 9 है, कितनी है, 9। हो गया कंप्लीट द्वितीय चरण। नहीं हो रहा है सर प्रधान, अरे उनको रहने दो, बाद में करेंगे। और तो रियासतें कंप्लीट, हाँ सर याद हो गए, हाँ सर। फिर क्या चाहिए आपको सर, तारीखें भी याद हो गए हमारे को, लेकिन तीसरा चरण की ये तो बता दो हमारे को। अरे क्या बताएं, तीसरे चरण की रियासतें, चलो रियासतें बताते हैं। देखो तीसरे चरण की रियासतें ये रहा तृतीय चरण, 18-25-18, 30-15-26-1, 18-25-18, यानी 18-25-18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। लेकिन सर मैं तो रियासतें पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। देखो रियासतें में सर ये 2 क्या लिख दी यहाँ पर, 2 कौन सी रियासत है। द्वितीय चरण में कितनी रियासतें थी सर, 9 थी, तो 9 ही इसमें वापस आएगी। तो फिर सर द्वितीय चरण का क्या मतलब है, अरे उसका तो मतलब है, लेकिन सर तृतीय चरण का क्या मतलब है, तो फिर मतलब है ना, मतलब है ना, कौन सा चरण है, चरण का नाम बता सर। तीसरा, तीसरा। ये तो यू जैसे लग रहा है, हाँ सर यू ही है। तो यू से पता उदयपुर नहीं होता है क्या, होता है सर, यू से तो उदयपुर भी होता है, और 3 भी होता है, और तृतीय चरण है तो उदयपुर को भी इसमें मिलाना है। तो क्या होगा, देखो द्वितीय चरण में जो जो भी रियासतें थी 9, वो सभी इसमें आएगी, और फिर उदयपुर एक नया ऐड होगा, उदयपुर नया एक्स्ट्रा होगा, तो 9+1 10 रियासतें तृतीय चरण में होगी। और ध्यान रखना नया क्या ले रहे हैं, उदयपुर, तो राजधानी भी क्या बनेगी, उदयपुर। ये हो गया हमारा तृतीय चरण। कौन सा चरण, तृतीय चरण। अब चलते हैं हम सबसे बड़े चरण की तरफ, चतुर्थ चरण।
चौथा चरण है, इसको क्या कहे सर, वृद्ध राजस्थान। अब सर आपने 3 लिखा, इसका मतलब मैं समझ गया कि तीसरा चरण की जो वो 10 रियासतें थी वो इसमें आएगी, और ये जो नई आपने ट्रिक बनाई है ये भी राजधानी रियासतें इसमें आएगी। हाँ अब समझ में आया तेरे, यानी कि चौथा चरण में तीसरा चरण तो पूरा इसमें आ जाएगा। और ये जे 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 ये क्या है सर, जे 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 बी। अब देखो जे 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 बी का मतलब है कि जैसे आप पहले ले लो जयपुर, हाँ सर जयपुर है, ऐसे तो मैं सर जोधपुर कह दूँ, कह देना, जैसे एक जोधपुर भी होगा। तो फिर एक जय का मतलब क्या होगा, एक जय का मतलब देख, रेतीले धोरे वाला याद कर ले, जैसलमेर। अच्छा सर वो जैसलमेर, जैसलमेर, हाँ जैसलमेर, कौन सा होगा, जैसलमेर। और सर वैसे वैसे हमारा बीकानेर, कौन सा होगा, बीकानेर, बीकानेर, करणी माता वाला, हाँ करणी माता वाला। यानी कि इसमें कौन कौन सी नई रियासतें मिलाएंगे, देखो तीसरा चरण पूरा आएगा, फिर देखो पहली हो जाएगी जयपुर, फिर हो जाएगी जोधपुर, जोधपुर, फिर देखो जैसलमेर, कौन सी होगी, जैसलमेर, और इसके बाद होगी बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर होने के बाद अब देखो इसमें राजधानी बनानी पड़ेगी, और राजधानी हम जयपुर को बनाएंगे। और अभी तक जो, अब ध्यान रखना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 30 मार्च 1949 है ना, ये इसकी तारीख है। और ध्यान रखना ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है, और राजधानी भी क्या है, जयपुर बनाई जा रही है, और अभी तक भी जयपुर ही है, अभी तक भी जयपुर ही है। और क्या याद रखना है गुरुजी इसमें, और ये याद रखना है कि जो हम प्रधानमंत्री वगैरह जो भी पढ़ेंगे वो 4 तक याद करने, आपको फायदा है यहाँ पे कि जो बाद में जो चौथे चरण का वही बाद में रहेगा, जैसे जयपुर चौथे चरण की राजधानी बन गई, वो लास्ट तक वही रहेगी, लास्ट तक वही रहेगी। ठीक है गुरुजी, पांचवा चरण पढ़ा दो हमें, तो पांचवा चरण पढ़ा दो। पांचवा चरण पढ़ाएंगे तो देखो 4 तो हम पढ़ ही रहे हैं, और उसमें अब देखो 4 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो सर 4 से 5 से सर 4 माइनस कर लूँ, अरे 4 से 5 माइनस क्यों, 1 जोड़ देना, बराबर में 5 आ जाएंगे। यानी कि 4 और 5, ये क्या कहना क्या चाहते हो गुरुजी, इधर भी आप ऐसे ही कर रखा है पांचवें चरण में। यानी कि चौथा चरण वृद्ध राजस्थान वाला, और पहला चरण मत्स्य संघ वाला, ये सभी इसमें जुड़ेंगे। तो फिर क्या, देखो चौथे चरण में तो दूसरे और तीसरे चरण की रियासतें इसमें आ जाएगी, और 4 बड़ी रियासतें मिल जाएगी। और जो 4 मत्स्य संघ की जो रियासतें थीं वो नहीं, कहीं पर ही उनका दर्ज, उनका कभी उनके बारे में लिखा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, केवल मत्स्य संघ के बारे में बताया, उसके बाद में कहीं आपने जिक्र ही नहीं किया। तो फिर पांचवें चरण में उसका जिक्र कर लेते हैं। ABCD को यहाँ लेके आ जाओ, ABCD जो जितनी भी रियासतें थी वो पंचम चरण में जोड़ दो। जोड़ दिया सर, पंचम चरण में खत्म हो गया ना, हाँ सर हो गया, आगे चलो। अब देखो छठा चरण, देखो पांचवा चरण तो इसमें आ जाएगा, यानी कि वो जितनी भी रियासतें हैं वो सभी इसमें आ जाएगी। और ये सिरोही वाला है, सिरोही है, इसको छठे चरण में जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सिरोही का जो आबू और दिलवाड़ा नामक 2 अपवाद है, आबू और दिलवाड़ा नाम के 2 महान महारथी है। दिलवाड़ा, दिल कैसे लिखेंगे रे, दिलवाड़ा, ये 2 महारथी है, उनको वहीं छोड़ दो, इन 2 दुष्टों को वहीं छोड़ दो, और सिरोही सिरोही को लेके आ जाओ छठे चरण में। लेके आ गए सर, छठा चरण कंप्लीट हो गया, क्या हो गया। तारीख क्या आपको याद है ना, ट्रिक से 18, 25, 18, 30, 15, 26, एक नंबर तो नहीं भूल रहे हो ना, भूमा के नहीं भूल रहे हैं, मंजन करवा रहे हो ना, अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56 लिख रहे हो ना, लिख रहे हैं। अब देखो हमारा अंतिम चरण क्या है, हमारा अंतिम चरण की ओर है हम। अंतिम चरण है 7वां चरण, 7 फेरे कंप्लीट होने जा रहे हैं, 7वां चरण है। तो छठा चरण तो इसमें मिला ही दो आप। छठा चरण मिलाने के बाद सर आपने तो लिख रखा है अजमेर, अरे अजमेर इसमें मिलाओ, 1 नवंबर 1956, 7वां चरण ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अजमेर को एकीकरण में कब मिलाया 7वें चरण में, तो 1 नवंबर 1956 को। कब मिलाया, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मिलाने से क्या होगा, 7वां चरण होगा, वरना छठा चरण ऐसे ही रहेगा। तो अजमेर मिलाने से ये नया हो जाएगा, और राजधानी जयपुर रहेगी। क्या रहेगी, जयपुर। लेकिन सर वो आबू दिलवाड़ा क्या करना है, अरे आबू दिलवाड़ा भी 7वें चरण में मिला लो रे यार, उनको बुला लो इधर। तो ठीक है सर, बुला लिया हमने, 7वां चरण कंप्लीट हो गया ना, हो गया। तारीख आपको याद करनी है, कर ली सर, ट्रिकों से कर ली हमने तो। और फिर रियासतें, रियासतें तो याद है, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, ABCD JJJB 3 4 1 सब याद है सर। ओके, 7वां चरण कंप्लीट कंप्लीट। अब लेकिन सर मेरे को वो बात समझ में नहीं आ रही, आपने तारीखें बता दी, रियासतें बता दी, सब बता दी, प्रधानमंत्री कहाँ गए, नारे किसके लगाए हम, राज प्रमुख कहाँ गए, उपराज प्रमुख कहाँ गए, और जो उद्घाटन करता है रिबन काटने वाले वो कहाँ गए, कैंची से रिबन काटने वाले कहाँ गए, वो भी बता रहे हैं। चलो उसके बारे में
अब देखो क्या होता है कि जो प्रधानमंत्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। 4 तक आपको याद रखना है और जो 5वें में भी वही रहेगा, छठे में भी वही रहेगा और 7वें में वही रहेगा। ठीक है सर, ठीक। तो लेकिन 4 तक तो बता दो, हमारे को तो 4 ही याद नहीं हो रहे। 4 याद नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? ट्रिक है ना हमारे पास। देखो कर्ण और भूमा थी, तो भूमा है ना, भूमा, उसको पूछा बस वालों ने कि आपका कर्ण कहाँ गया, आपका माही कहाँ गया। माही ध्यान रखना पति, पति को कहते हैं। किसको कहते हैं? पति को। तो आपका माही कहाँ गया? तो भूमा ने कहा सो गो माही। वो भी थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी जानती थी, तो उसने कहा सो गो माही, सो गया मेरा माही। क्या हो गया? सो गो माही, सो गो माही। अच्छा ये बात है क्या? अब देखो सो से क्या होगा? शोभाराम कुमावत, शोभाराम, ये हो गया कुमावत। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। फिर क्या होगा? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। ये क्या है? ये है प्रधानमंत्री है ये। लेकिन सर हमारे को समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ ना। देखो सो से क्या होगा हमारा? शोभाराम, क्या होगा? शोभाराम, ये रहा कुमावत। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री है ना, तो शोभाराम कुमावत। फिर देखो गो से होगा हमारा गोकुल लाल असावा, गोकुल, अरे यार लेकिन सही नहीं हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना आपको? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल। फिर देखो माणिक्य लाल, माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। फिर हीरा लाल शास्त्री। लेकिन सर आप नाम तो लिख रहे हैं, लेकिन हमें समझाओ तो सही, कौन सा किस चरण का प्रधानमंत्री है? तो देखो पहल प्रथम चरण है ना, प्रथम चरण मत्स्य संघ, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 वाला, वो प्रथम चरण के प्रधानमंत्री है एबीसीडी वाले के शोभाराम कुमावत। कौन है? शोभाराम कुमावत। द्वितीय चरण के हैं माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, है ना। फिर है गोकुल लाल असावा, ये है तीसरे चरण के प्रधानमंत्री। और चौथे चरण के है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री है। और छठे चरण के पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री है, पांचवें चरण के पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री है, सातवें में नहीं है। सातवें में क्यों नहीं है गुरुजी? सातवें में क्या है कि प्रधानमंत्री हटा के मुख्यमंत्री कर दिया। क्या कर दिया? मुख्यमंत्री। ठीक है सर, लेकिन प्रधानमंत्री तो हो गई, राष्ट्र प्रमुख तो बताओ। रुको रुको थरता, देखो धैर्य रखना जरूरी है, धैर्य होगा तब तक आप सब समझ जाओगे। देखो अब है राष्ट्र प्रमुख। क्या है? राष्ट्र प्रमुख, राज प्रमुख। अब देखो कोई मारवाड़ी लोग थे बस में, मारवाड़ी लोग थे ना, तो वो कह रहे हैं कि भूमा तो उबी, उस लोग यानी एक डोकरे को कह रहे थे कि भूमा उबी, उबी भूमा है, उबी भूमा यानी खड़ी है। खड़ी को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? उबी, उबी भूमा। तो उसने कहा ठीक है चलिए, उबी भूमा कह रहे हैं राज प्रमुख है। ये राज प्रमुख कैसे हो सकती है? अरे ये ट्रिक वाली राज प्रमुख है। अच्छा ये है क्या? तो देखो ऊ से होगा हमारा उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। देखो इनको याद करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ट्रिक से याद हो जाएगा। उदयभान सिंह। बी से होगा हमारा भीम सिंह, क्या होगा? भीम सिंह। भू से होगा हमारा भूपाल सिंह, क्या होगा? भूपाल सिंह। फिर देखो माँ से होगा मान सिंह, क्या होगा? मान सिंह। अब सर ये नाप तो लिख दी, लेकिन ये करना क्या? देखो प्रथम चरण का राष्ट्र प्रमुख है उदयभान सिंह, द्वितीय चरण की राष्ट्र प्रमुख है भूपाल सिंह, क्योंकि ये कहाँ से है? उदयपुर से होंगे शायद, है ना? सही है ना? देख लो आप अपने हिसाब से। तृतीय चरण के हैं भीम सिंह, तृतीय चरण के भीम सिंह। और चौथे चरण के मान सिंह, है ना? कौन से हैं? मान सिंह। अब मेरे को बताओ ये पांचवें चरण के कौन है? सर आपने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? मैंने कहा 4 वाला 5 के रहेगा, 6 के रहेगा। ठीक है सर, 5 वाला मान सिंह, 6 के मान सिंह और 7 के मान सिंह, 7 के मान सिंह नहीं है। फिर राज प्रमुख पद हटेगा और राज्यपाल का रहेगा, राज्यपाल। और प्रथम राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, ध्यान रखना, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह थे, ध्यान रख लेना, है ना। अब चलो सर आपने राज प्रमुख बता दिया, उपराष्ट्र प्रमुख वापिस बता दो फटाफट। ठीक है चलो आपको बता देते हैं उपराष्ट्र प्रमुख भी। ये रहे उपराज प्रमुख, है ना। सर ये आपने टीबी वीबी देखो, मनुष्य की क्या है कि 2 प्रकार की सबसे बड़ी बीमारियां होती है, एक तो होती है टीबी और एक होती है बीबी। सर ये तो समझ में आ रही है, लेकिन ये बीबी, अच्छा ये तो और सबसे बड़ी है सर, तो बता दो बता दो। देखो टी से होगा हमारा तेज सिंह, क्या होगा? तेज सिंह। अच्छा तेज करना है, हाँ तेज सिंह। बी से होगा बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, क्या होगा? बहादुर सिंह। और सर डबल बी से, डबल बी से डबल भीम सिंह कर दो ना यार, क्या होगा? भीम सिंह। और इधर भी भीम सिंह, क्या होगा? भीम सिंह।
अब देखो सर, हम समझा दो हमें कौन कौन से चरण के उपराज प्रमुख है। तो देखो, तेज सिंह है ना, वो पहला चरण है मत्स्य संघ, उसका राज प्रमुख उपराज प्रमुख है। और बहादुर सिंह द्वितीय चरण का है, भीम सिंह तृतीय चरण का है, भीम सिंह चतुर्थ चरण का है, भीम सिंह पांचवें चरण का है, भीम सिंह छठे चरण का है, भीम सिंह सातवें चरण का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर पोस्ट ही नहीं है, इसलिए। आ गया समझ में? चलो, लेकिन सर उद्घाटन करता रह गए। अच्छा, नारे लगवाने हैं, रिबन कटवाना है, चलो कटवा लो। तो चलो नारा लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? नारा। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। ये कौन सा नारा है? अरे ये उद्घाटन करता है, देखो। गोडगिल मतलब एनवी गोडगिल, ध्यान रखना, एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। फिर ये वापस सेकंड में ये आ जाएगा, है ना, दो कर लो यहाँ पे, दो है, दो बार, है ना। फिर देखो चाचा, चाचा कौन है हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, है ना। फिर पटेल कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, आयरन मैन है ये, है ना। लेकिन सर बताओ तो सही, कौन से चरण का उपराज प्रमुख कौन कौन है, और यानी उद्घाटन करता कौन है? तो देख, हट गए ना वापस। अरे यार वापस, कोई बात नहीं है। देखो, पहले चरण के हैं नरहरि विष्णु गोडगिल, क्या है? एनवी गोडगिल, है ना, एनवी गोडगिल है, नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे के हैं नरहरि विष्णु गोडगिल। फिर तीसरे के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चौथे के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवें चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल, छठे चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सातवें चरण के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है सर, आ गया समझ में। उद्घाटन करता हो गए सर, अब तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। एकीकरण समाप्त हो गया क्या? अरे हाँ हो गया, आ गया ना, धन्यवाद। तो देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने हर एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, हर तरीके से। अगर आपको किसी प्रकार का आपको हस्तलिखित चाहिए ना इसको, कि मेरे को पूरा आपको नोट्स बना के दे दो सर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपनी ज्ञानधारा, और कमेंट कर देना। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, वो हस्तलिखित नोट्स की PDF आपको नहीं मिलेगी। उसके बजाय तो आप सीधा ट्रिक्स लिखो अपनी कॉपी में, और मैं क्या बताया जा रहा हूँ उस तरीके से लिखने की कोशिश करो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको एकीकरण बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, और हर एक प्रकार की, हर तरीके से, हर एक टॉपिक में, हर एक बिंदु में मैंने ट्रिक्स ली है। ट्रिक की, क्योंकि मज़ा ही ट्रिक में ही आता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप हमारा समर्थन कीजिए। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पिक्स है, जो क्वेश्चन एकीकरण से आएगा वो यहाँ से सही निकलेगा। यहाँ से आपको बिल्कुल हर एक प्रकार की, तो इसलिए PPT में पढ़ाने का बहुत ही मज़ा आता है। और इस प्रकार मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि किस तरह से हर एक स्टूडेंट तक बहुत ही अच्छा शिक्षा दी जाए, और हर एक प्रकार को उसको याद किया जाए। तो आई होप समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।